कहते हैं एस्ट्रोलॉजी हर तूफान से आगाह करती है और ये भी कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हर हालात पर, हर चेंज पर नज़र रखती है। लेकिन क्या प्यार की दुनिया में है एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल? और क्या दिल की हलचल पर है एस्ट्रोलॉजी का कोई जोर? क्या रिलेशनशिप्स में आ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू नए मोड़? वेल, आई एम श्योर ये सब जानने की आपने बहुत कोशिश की होगी, फ्रेंड्स से बात की होगी, बुक्स में देखा होगा। लेकिन आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने लव प्रेडिक्शंस और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस किए हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी लाए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट वीडियो में आचार्य जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप भी बिना देर करे फटाफट फोन उठाइए और इस नंबर पर कॉल करिए जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है आपकी मदद के लिए। आचार्य जी, मुझे एक ये बात बताइए कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से रिलेशनशिप्स को प्रभावित करती है? देखो अनुजा, सबसे पहले आप इस बात को समझो कि ज्योतिष है क्या। जी, ज्योतिष एक प्रकाश है। कहते हैं वेद चक्षु के लेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्योत तेनोच्यते संयतो पीतर ही कर्ण नासाद भी चक्षुषांगे नहीनो न किंचित करा। ये एक प्रकाश है। कहते हैं शास्त्रों का नेत्र है ये ज्योतिष। जी, इससे कहाँ और कब किस तरह से देखना चाहते हैं। ज्योतिष एक अथाह सागर है। इसमें हर एक चीज इंडिविजुअली विद्यमान है। अगर हम बात करते हैं रिलेशन की, तो इसके लिए पूरा एक अलग से ग्रह है जो केवल और केवल रिलेशनशिप के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, या यूं कहें जहां तक स्नेहात्मक व्यवस्था का तारतम्यता है, उसको पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करने वाला एक ग्रह है जिसका नाम है शुक्र। जी, शुक्र इन सारी चीजों को, मतलब प्रेम, संबंध, वैवाहिक जीवन, विवाह से पूर्व, विवाह के पश्चात और विवाह के मध्य, इन सब में जहां पर भी प्रेम की आवश्यकता है उन सारी चीजों को शुक्र रिप्रेजेंट करता है। किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, चाहे किसी के भी बीच में हो, किसी भी बीच में अगर हम जहां बात संबंध बात होगी प्रेम की, एक और महत्वपूर्ण बात जी, आपका जो स्वरूप है उसमें जो चमक है वो भी शुक्र डालता है। आप बहुत सुंदर कैसे लगते हैं वो शुक्र की वजह से होता है। शुक्र की वजह से आपकी लाइफ लग्जरियस होती है, आपके पास बहुत वैभव होता है, बहुत वैभवशाली होते हैं आप। और महत्वपूर्ण पॉइंट कि शुक्र आपको रिलेशन में वास्तविकता दर्शाने के लिए जाना जाता है। क्या बात है आचार्य जी, हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बहुत सारे कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो आप इजाजत दे तो हम एक कॉल अटेंड करते हैं। बिल्कुल, स्वागत है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। क्या मैं जान सकती हूँ कौन बोल रहे हैं? प्लीज, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताना चाहती हैं कि कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, मैं पंजाब अनंतपुर साहब से बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप बात करें आचार्य जी से। हेलो हेलो, नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी, नमस्कार। कैसी हैं आप? ठीक है सर जी। आपका डेट ऑफ बर्थ जानना चाहता हूँ मैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है सर। कोई बात नहीं, 1 से 9 के बीच की कोई भी संख्या बोल दीजिए। 7। 7? हाँ जी। अच्छा, दूसरा एक काम ये बताइए, क्या आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 5.5 इंच है क्या? हाँ जी, 5 के बीच में है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको। हाँ जी। आपकी अगर कुंडली पर हम दृष्टि डालते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके शुक्र के साथ में राहु परिभ्रमण करता है। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति गुमराह होता है और कंफ्यूज होता है और उसे सच्चाई से दूर रखा जाता है। तो क्या आपके विवाह में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई गई, आपको कुछ बातें बाद में जाकर के पता चली, ऐसा कुछ हुआ है? जी सर, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न, जनरली ऐसा दिखता है जिसका भी सप्तमेश अपने से 4, 8, 12 में होता है, उसके वैवाहिक जीवन में तो दिक्कत होती ही है। जहां उनका विवाह होता है वहां उन्हें जाने के बाद ऐसा पता चलता है कि कुछ प्रशासन से संबंधित अव्यवस्था है वहां, जैसे कोर्ट कचहरी या पुलिस वाला, तो कुछ ऐसी अव्यवस्था है क्या आपके यहाँ? जी सर। अच्छा, देन सेकेंड,
जनरली ऐसी पोजीशन में जो आपकी कुंडली है, जो आपकी आवाज से, क्योंकि देखो आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है इसलिए हम प्रॉपर कुंडली पे बात नहीं कर पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी वॉइस पर, हम बात कर रहे हैं आपकी आवाज से जो ग्रह नक्षत्रों का कैलकुलेशन मुझे मिल रहा है, हम उस पर बात कर रहे हैं, है ना? ठीक, हाँ जी। तो जनरल ऐसा देखा गया है कि आपकी जो आवाज है उसके ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, ऐसे लोग अपने विवाह में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिता पाते, या यूं कहें ससुराल में बहुत दिन नहीं रह पाते। जी सर। कितने दिन रहे आप? 14 सॉरी 14 दिन, मतलब 13 दिन रही, 14वें दिन तो मैं आ गई थी। जी। अब मैं आपको छोटे छोटे कुछ उपाय बताता हूं, और आपको दूसरा काम ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा कनेक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवस्था बहुत जल्दी ठीक नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन निश्चिंत हो जाइए, ये ठीक हो सकता है। आपको भगवान शिव की आराधना करनी है, भगवान शंकर की शिव चालीसा का पाठ करना है, और भोले बाबा की एक ऐसी फोटो रखनी है जिसमें आधा शरीर शंकर जी का होगा, आधा पार्वती जी का होगा, और उन्हीं के सामने एक देसी घी का दिया जलाना है। घर में नमक का पोछा लगाना है, और राइट हैंड के थंब यानी अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनना है। इतने काम करना स्टार्ट कीजिए और कनेक्ट रहिए, विश्वास रखिएगा कि बहुत जल्दी आपका काम होगा। विद इन अ मंथ आप मेरे पास वापस आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप चिंता मत करिए, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आचार्य जी, खैर इनकी आवाज़ से ये बहुत परेशान मालूम हो रही थी, मगर अपने बारे में ज़्यादा कुछ ये नहीं बता पाई इन टर्म्स ऑफ डेटा, जैसे उनकी बर्थ डेट, उनका टाइम, ये सब तो वो कुछ बता नहीं पाई। लेकिन फिर भी आपने सिर्फ उनकी आवाज़ सुनकर और इतनी सारी उनके बारे में, शायद इतनी गहरी चीज़ें मुझे बोलनी चाहिए, बता दी जिनको वो समझ रही थी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है आचार्य जी? ये असल में क्या है अनुजा, जब हम ज्योतिष की कैलकुलेशन की बात करते हैं, ज्योतिष की अपनी विधाएं हैं अलग अलग, तो इसी प्रकार की विधाओं में एक नवीन विधा है, या यूं कहें बहुत पौराणिक विधा को शोध करके मतलब ये निकाला गया है। जो लोग इस बात को जानते हैं कि आवाज का अपना एक कैलकुलेशन है, जैसे संगीत में 7 ही स्वर होते हैं, उनको पता है कि यहां से यहां तक के ही बीच में सारे लोगों का स्वर है। ऐसे ही प्रमुख रूप से 7 ही ग्रह हैं, राहु केतु उपग्रह माने जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो 7 2 9, टोटल 9 ग्रह हैं, जिसमें से प्रमुख 7 हैं और 2 उपग्रह हैं, राहु और केतु। तो वो जो 7 ग्रह हैं वो 7 स्वरों पर काम करते हैं। जो उनको जानता है वो प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकता है, इसको वॉइस रीडिंग बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आचार्य जी वॉइस रीडिंग भी करते हैं। तो इन केस आपकी अगर डिटेल्स आपके पास नहीं है, लाइक डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ, ऐसी कोई भी डिटेल आपके पास नहीं है, तो भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं और आपकी आवाज़ से ही वो आपकी प्रॉब्लम तक पहुंच जाएंगे। आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे कॉलर्स हैं जिनका कॉल हम तक कनेक्ट नहीं हो पाया, तो उन्हें अपने वॉइस मैसेजेस ड्रॉप करके रखे हैं, तो आपकी आज्ञा होते एक वॉइस मैसेज स्वागत है। वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो आचार्य जी, नमस्कार। मेरा नाम पद्मा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1973। टाइमिंग है 8:15 से 8:30 के बीच में मॉर्निंग है। और मुझे ये जानना है, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे शादी के 7 साल हो गए हैं, मेरी एक छोटी 6 साल की बच्ची है, लेकिन वो मेरे से कोई चीज शेयर नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा। ऐसा कुछ बताइए कि मुझसे हर बात शेयर करें और मेरे से झूठ कभी ना बोले। और हमारे को मेरी लाइफ में मेरे लिए प्रॉपर्टी कब बनेगी, मैंने आज तक सुख नहीं देखा है, कब तक सुख आएगा? धन्यवाद। धन्यवाद आपके वॉइस मैसेज के लिए। देखिए, वो एक कहावत है, प्यार में बस प्यार का सत्कार होना चाहिए, प्यार में बस प्यार का सम्मान होना चाहिए, और जैसे ही ये व्यवस्थाएं बढ़ेंगी वैसे अपने आप प्यार बढ़ता है। आप जो प्रश्न कर रही हैं, आपके प्रश्न में आपका आंसर छिपा हुआ है। आपकी जो आवाज है, जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं, वो साफ ये बताते हैं कि भाई आदान प्रदान, ददाती प्रतिगृहणाति नानथई सा प्रसीदति। जब हम कुछ देते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक हमें कुछ मिलता है। देखिए, सत्य और असत्य कुछ नहीं होता। क्या होता है? जिस दिन प्रेम बढ़ेगा उस दिन सारी बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी, विश्वास रखिए। हम जिस छोटे बच्चे से अपने प्रेम करते हैं ना, उसकी बुराइयां भी, उसकी खराब से खराब चीजें
चाहे वो हमारे ऊपर लघु शंका कर दे, चाहे दीर्घ शंका कर दे, चाहे वो मतलब कुछ भी अगर वो करता है, उसकी कितनी भी बुरी सी बुरी चीज वो भी अच्छी लगती है। हाँ। प्रेम है ना, इसलिए तो वो बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा, इसके लिए आपको शुक्र प्रभावित करना पड़ेगा, शुक्र पर थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी। सौंफ और मिश्री रखिए अपने बेडरूम में, पहला काम। दूसरा, जहां आप सोती हैं, जहां आप शयन करती हैं, वहां क्या करें, वहां आपका जो पिलो होगा, जो तकिया होगा, वो लाल होना चाहिए। कर्टन्स, टॉवेल और कपड़ों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। देन तीसरा काम कि आप अपने राइट हैंड के थंब में एक पीतल का छल्ला लगाइए। और तीसरा महत्वपूर्ण काम, घर में नमक का पोछा लगाइए, स्नान के पानी में गुलाब जल मिलाइए। और हाँ, यदि संभव हो सके हर शुक्रवार को छोटे बच्चों को चॉकलेट देना शुरू करिए। देखिएगा, इतना करते ही देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, ये छोटी छोटी चीजें बहुत कार्य करती हैं। करके देखिए, सच में आपको आनंद आएगा। व्यूअर्स, मैं आपको भी यहाँ पे बता देना चाहूँगी, जैसा कि आपने देखा है, इन केस आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता है, आप इसी तरह हमें भी वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपना वॉइस मैसेज दे रहे हैं, उस समय अपना नाम, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मेंशन करें। और जब भी आप अपना टाइम बता रहे हैं, उसमें AM या PM मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलें। आचार्य जी, जैसे जितनी भी डिटेल्स इन्होंने दी, और आपने बताया कि ऐसे जब भी आपको प्यार चाहिए तो रिटर्न में आपको पहले अपनी तरफ से स्टेप बढ़ाना पड़ता है, स्टेप आगे। तो जिस तरीके से हमने सुना, आप जिनको सजेशंस दे रहे थे, तो क्या इनका ये जो स्टबर्न नेचर है, ये जो एक बात पे अड़ जाने वाला जो नेचर है, इसके कारण ये अपना प्यार मतलब दिखा नहीं पाती, कन्वे नहीं कर पाती, या प्रेम है बहुत अंदर? अच्छा, प्रेम की कमी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, पता है, भोजन अच्छा बनाना, ध्यान से सुनिएगा, जी हाँ, आपके विवाह के बाद काम आने वाला है। भोजन अच्छा पकाना, हाँ जी, भोजन अच्छा सजाना, भोजन अच्छा सर्व करना और अच्छी तरीके से खिलाना, ये 4 अलग अलग विधाएं हैं। इनमें से जिस भी चीज में आप महारथी हैं, उसको आगे कर दीजिए। कुछ लोग अच्छा पका नहीं सकते, लेकिन पर खिला अच्छा सकते हैं। भगवान कृष्ण को अगर हम बात करें तो भाई प्रेम की वजह से छिलके खिला दिए गए केले के छिलके में कोई स्वाद होता है क्या? वो टेस्टफुल होते हैं क्या? लेकिन खिलाने की जो विधा थी, हाँ, जो उसके पीछे प्रेम था, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और बहुत अच्छी वस्तु हो, कैसी भी हो, अगर वस्तु अच्छी है, बहुत मधुर है, वो कैसी भी हो, अगर अच्छा बना है तो इंसान खाता है। भगवान राम सबरी वाला, बिल्कुल, बेर उन्होंने चख के रखे थे कि मीठा नहीं होना चाहिए। मतलब मीठा अगर नहीं है तो नहीं चलेगा, मीठा चाहिए, मतलब तीखा नहीं हो, फीका नहीं हो, मीठा ही चाहिए। मीठे की वजह से वो जूठा भी बेकार नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस जूठे में उसका प्रेम दरस रहा था। तो पकाना, खिलाना, सजाना और सर्व करना, पेश करना, प्रेजेंटेशन, इनमें से जो जो चीजें आपको बेहतर आती, किस कोई चीज सबको आती, बस वो कर नहीं पाते, वो आवश्यकता। प्रेम है बहुत इनके अंदर, प्रेम की कोई कमी नहीं, प्रेजेंटेशन की कमी है। वो हमसे झूठ बोलते हैं, इसलिए हमने मन में कुंठा उत्पन्न की और वैसा ही चिंतन स्टार्ट किया, फिर हमारा जो व्यवहार होगा वो वैसा ही होगा। ग्रह क्या करते हैं? चंद्रमा आपके मानसिक लेवल को प्रभावित करता है। आपकी जो प्रक्रिया है, एक और महत्वपूर्ण बात, ज्योतिष ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करें, पूजा करें, विधा करें। उन सब चीजों से पहले आवश्यक है आपका कर्म प्रभावित हो। कर्म से ग्रह प्रभावित होते हैं। आपके मानसिक चिंतन में अगर पॉजिटिविटी आ जाए तो चंद्रमा ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर आप अपनी दिनचर्या ठीक कर लिए तो समझिए सूर्य ठीक हो गया। अगर आपके अंदर सम्मान करने की व्यवस्था बढ़ गई, हाँ, आपके अंदर सत्कार आ गया, हाँ, आपके अंदर वो गंभीरता आ गई, हाँ, आपके अंदर धार्मिकता आ गई, आपके अंदर अपने परिवार के प्रति जो सही में सहयोग चाहिए वो आ गया, तो बृहस्पति ठीक हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है, जब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, आपको पता है भगवान ये कहां कहता है कि आप दिन भर मंदिर में बैठे रहें? नहीं कहते। ईश्वर कहता है कि अगर मंदिर में बैठे रहने से भगवान मिलता होता तो पुजारी को सबसे पहले मिल जाता, उसको बेचारे को 10 जगह क्यों जाना पड़ता? सही बात है। पानी में खड़े रहने से मछली को, जंगल में शेर को भगवान मिलता है। भगवान उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहें। आचार्य जी, बहुत सारे अगेन ऐसे कॉलर्स हैं जो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो आपकी आज्ञा हो एक और वॉइस मैसेज लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, स्वागत है। वॉइस मैसेज प्लीज। आचार्य जी, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ दिल्ली से।
एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले आपको फोन किया था, मेरी प्रॉब्लम थी काफी। मेरे जो बॉयफ्रेंड थे उनके साथ मेरा रिलेशन काफी खराब हो चुका था, मतलब लगभग 15 दिन हो गया था। फिर मुझे आपके बारे में पता चला कि मैंने आपके पास कॉल की और आपके उपाय के बाद मुझे इतना बेनिफिट मिला कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उनका जो रिलेशन हम दोनों का तो बहुत अच्छा हो चुका है पहले से, तो मैं इसके लिए आपको थैंक यू करना चाह रही थी। तो थैंक यू सो मच आचार्य जी। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सबकी तरफ से भी आपको। आप देखिए, मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें सुकून में होना चाहिए, गाड़ियों के बीच में, कहाँ रास्ते में, कैसे भी, मतलब जैसे ही हमारा काम ठीक लग रहा है, अभी सब कुछ बढ़िया है और वो ऐसे हो गए, वो ये ठीक हो गया। ये जो उत्साह है, ये जो आनंद है, ये अंदर की जो चीजें बाहर निकल के आती हैं, और ये कब आती हैं आपको पता है? जब आप कहीं सुकून पे पहुंचते हैं जी। आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा और अचानक कोई ऐसी व्यवस्था दिखे जहां आपका ठीक हो सकता है, तो देखो थैंक यू तो बनता है। बिल्कुल सही बात है आचार्य जी, मतलब और जिस तरीके से वो इतनी एक्साइटेड होकर आपको थैंक यू कह रही थी, जैसा कि आपने कहा, ना जगह देखी ना समय देखा, बिल्कुल शोर में है, फिर भी तुरंत आचार्य जी को फोन लगा दे, मतलब उनको ये एक आनंद है। ये वृक्ष लगाने की जो व्यवस्था हम लोगों ने स्टार्ट की है अभी, उसके ये जो अंकुर निकल रहे हैं, इससे आनंद मिल रहा है और ये मुझे प्रेरित करेंगे कुछ और अच्छा करने के लिए। बिल्कुल। और आचार्य जी, यही मैं अपने व्यूअर्स को भी एक मैसेज कन्वे करना चाहूंगी कि अगर आपका फोन हमारे शो के दौरान नहीं लग पा रहा है, कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, सो जस्ट डोंट वरी, आप शो के बाद भी हमें इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, क्योंकि ये लाइंस 24/7 ओपन है। आचार्य जी, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला, हमारे साथ इतनी सारी बातें डिस्कस करी और हमें इतनी चीज़ों के बारे में बताया जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं थी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज आप विदा लें उससे पहले मैं चाहती हूँ कि कोई इम्पॉर्टेंट टिप ऐसी जो आप चाहते हैं कि सब तक पहुँचे, हम सबको उसके बारे में पता हो, हम लोग जागरूक हों, तो प्लीज़ हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे प्रमुख और अहम बात, हम जब प्रेम करने की बात करते हैं तो प्रेम केवल प्रेमी प्रेमिका का संबंध नहीं है। प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो हम ईश्वर से कर सकते हैं, माँ से कर सकते हैं, पति से कर सकते हैं, अपनी वाइफ से कर सकते हैं। बहुत जगहों पे जहां पर भी आवश्यकता है प्रेम की और उसमें यदि आ रही है खटास, तो भाई जल्दी से अपना पेन कागज उठाइए, बहुत बढ़िया उपाय बताने वाला हूं। और सबसे प्रमुख बात कि भाई 5 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आएगा। आपको करना सिर्फ एक काम होगा, एक सादे कागज पर जिससे भी आप प्रेम करते हैं, जो भी संबंध है, संबंध के साथ उसका नाम लिखें 27 बार। और दूसरा काम आपको करना पड़ेगा, 7 गुलाब लीजिए और उसके बीच में फोल्ड करके उस कागज को रखिए और लाल कपड़े में बांध दीजिए। बांधने के बाद उसे अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारिएगा और बहते हुए जल में बहा दें, या तो कहीं भी जमीन में मतलब खोद के भी लगा सकते हैं। हाँ। ऐसा करने से आपका 5 दिनों के अंदर वो जो प्रेम में अवरोध आ रहा था वो समाप्त हो जाएगा। क्या बात है आचार्य जी, ये तो मतलब ऐसे 5 दिन में हो जाएगा इन सब चीजों का? ये बिल्कुल अनुभूत प्रयोग है। अच्छा। मतलब यदि किसी ने किया तो आप निश्चिंत हो जाइए कि हमारे पास इस बात के लिए भी थैंक यू आएगा। आचार्य जी क्या बात है, आई थिंक ये इतनी यूनिक और स्पेशल टिप है कि अब तो बहुत लोगों के फोन आने वाले हैं और आई एम श्योर कि इसी से उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। और इतनी खास और महत्वपूर्ण बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप आचार्य जी से पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आचार्य जी फेस रीडिंग भी करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स, लव लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, तो गाइस, हौसला एक बहुत बड़ी चीज़ है और हिम्मत एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो बस प्यार का हर इम्तिहान खूब जोश और हिम्मत के साथ दीजिए, फिर देखिए आपका प्यार कैसे